सत्यम शिवम सुंदरम। आप अंतर ध्यान होके देखो कि मैं परम सुंदर हूं। तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। यहां तक कि प्रकृति में जो सुंदरता है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा है, सूर्य में जो तेज है वो तुम्हारा है। ये जो हरियाली दिख रही है ना पहाड़ों में, बगीचों में, दरख्तों में, ये अनुभव करो कि ये तो मेरा ही तो है। ये भी एक ध्यान की पद्धति है। सागर के किनारे जाओ तो ये देखो कि मेरा विस्तार और किस प्रकार से हवा के द्वारा जल खेल रहा है ऊपर नीचे। ये मैं ही तो खेल रहा हूं। मैं ही पंछी बन के उड़ रहा हूं। मैं ही मछली बन करके ऊपर नीचे तैर रहा हूं। मैं फूल बन करके सुगंध खिला रहा हूं। कभी कभी देखो बदलों को और देखो मैं किस तरह से खेल रहा हूं आकाश में। कभी कभी मैं देखा है एक फूल दूसरे के साथ न गले लगाते हैं एक दूसरे को, और दोनों हंसते मुस्कुराते हैं। दिखना बहुत से पत्तों को देखा है, वो कहता तू भी आ जा, तू भी आ जा, और दोनों लग करके मौज लेते हैं। हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं ले सकते? अपने विस्तार को देखो। जब आप ऐसी भावना अंदर पैदा करेंगे, धीरे धीरे आप वही हो जाएंगे। अपनी सोच को बदलना है, अपनी समझ को बदलना है। सोच और समझ बदलने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और आपका स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है वो आपका स्वरूप हो जाए, क्योंकि आप एक्चुअली परमात्मा ही हो। लेकिन समाज ने बार बार बहुत से माता पिता ऐसे तो बच्चे का तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तो ऐसा कर कर के ने उसके अंदर जो क्षमता है उसको एकदम स्पॉइल कर देता है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं तू वो कर सकता है जो ब्रह्मा ने नहीं किया, तू वो कर सकता है जो आइंस्टीन ने नहीं किया, तू वो कर सकता है जो बड़े से बड़े लोगों ने कर सकता। तू बुद्ध हो सकता है, तू महावीर हो सकता है, तू कबीर हो सकता है। तू अनंत शक्तियां तुम्हारे अंदर छिपी हुई है और वो सत्य संकल्प और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, मन से नफरत, ईर्खा, द्वेष, ये जो चीजें हैं ना एकदम जहर है। जैसे नाक से निकालते हैं ना वो म्यूकस, तो वो रखने जोगा होता है, क्या होता है, जल्दी फेंक करके हाथ धो लेते हो ना। ऐसे ईर्खा, द्वेष, ये सब जो चीजें म्यूकस है, इसको तो एक सेकंड रखो ही ना, इसको फेंक करके हाथ धो लो, सत्संग रूपी अमृत से हाथ धो करके। बड़े भाग सत्संगत पावा। सत्संग से हमारा जीवन बदल जाता है। सत्संग से सत्य की अनुभूति होती है। इसलिए हमेशा अपनी सोच, अपनी समझ, वो सोच समझ रखनी है जो महापुरुष, संत, गुरुजन रखते हैं।